धनबाद में कोयला चोरी और अवैध खनन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है, जहां बीसीसीएल और सीआईएसएफ की साझा रणनीति अब जमीन पर असर दिखा रही है, जहां कोयला माफिया पर शिकंजा कसता नजर आ रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया, मैं हूं आपके साथ चंद्रा सिंह। हाल ही में बीसीसीएल, सीएमडी और सीआईएसएफ के डीआईजी के बीच हुई अहम बैठक के बाद धनबाद के खदान क्षेत्रों में कार्रवाई तेज कर दी गई है, जिसके बाद सोमवार को गोनूडी ओपी क्षेत्र के एरिया 6 में सीआईएसएफ की टीम ने करीब 17 टन अवैध कोयला जब्त किया है। वहीं एरिया 11 भौरा में कोयला लदे एक वाहन को पकड़कर पुलिस के हवाले किया गया। ब्लॉक 2 क्षेत्र में खेमका क्रशर के पास भी एक बाइक पर लदा अवैध कोयला जब्त कर संबंधित थाने को सौंप दिया गया। इन लगातार कार्रवाई से साफ है कि बीसीसीएल प्रबंधन और सीआईएसएफ अब कोयला चोरी और अवैध खनन के खिलाफ सख्त रुख अपनाए हुए हैं। दोनों एजेंसियों ने संयुक्त अभियान चलाकर कोयला माफिया पर नकेल कसने का फैसला किया है। फिलहाल इन मामलों में स्थानीय पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। इसी को लेकर सीधे हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं और उन्हीं से जानते हैं कि ये पूरा मामला आखिर है क्या। हेलो, आप हमें ये बताइए कि आखिर इसको लेकर अधिकारियों का क्या कुछ कहना है कि खदान की सुरक्षा जो है, इसको लेकर जो बैठक हुई है, ये पूरा मामला क्या है और अभी तक क्या मामला सामने आया है? वो बीसीसीएल में सीएमडी साहब कहा कि नहीं, हम कोयला चोरी को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने डीआईजी साहब से भी बात किया है। उसके बाद सीआईएसएफ और प्रबंधन की कार्रवाई तेज हो गई है, लेकिन लोगों का कहना है कि नहीं, कार्रवाई और थोड़ा तेज होना चाहिए, ठीक है, ताकि लोगों को माने ये लगे कि हाँ, बीसीसीएल प्रबंधन और सीआईएसएफ की टीम सही ढंग से काम कर रही है। जी, और इसको लेकर ही अभी तक जो लगातार हमें देखने को मिल रहा है कि कोयला तस्करी जो हो रही है, इसे किस तरह से रोकने की कोशिश की जा रही है? रोकने की कोशिश सीआईएसएफ प्रबंधन कर रही है, लेकिन और बड़ा पैमाना पर करना पड़ेगा। काहे कि आज के डेट में ये बहुत माने छोटे पैमाने से रुकने वाली नहीं है, इसे और थोड़ा मजबूती से करना पड़ेगा, ताकि लोगों में डर पैदा हो गलत काम करने वालों में कि भाई नहीं, जब हम लोग गलत काम करेंगे तो प्रबंधन और सीआईएसएफ या प्रशासन हम पर कार्रवाई करेगी। जी, और जो भौरा और ब्लॉक 2 जैसे अलग अलग इलाकों में एक साथ कार्रवाई की गई है, क्या यह संकेत है कि अवैध खनन का जो नेटवर्क है वो काफी व्यापक हो चुका है? क्या लगता है कि इस पर कोयला तस्करों पर कुछ प्रभाव पड़ेगा? नहीं, कुछ तो प्रभाव पड़ेगा, लेकिन और जब तक और बहुत बड़े पैमाने पर अगर प्रबंधन और सीआईएसएफ नहीं करती है तो वो लोग पहले से फिर से दोबारा अपने तैयार हो जाते हैं ये काम करने के लिए, ठीक है ना। इसलिए अदम निगरानी के साथ ये कार्रवाई तेज करनी पड़ेगी। जी, आपसे आखिरी सवाल रहेगा कि लगातार छापेमारी के बावजूद कोयला चोरी रुक क्यों नहीं रही है? क्या सुरक्षा में कहीं कोई बड़ी चूक या अंदरूनी मिलीभगत की आशंका है, या क्षेत्र में जो कोयला तस्करी हो रही है उसको लेकर प्रशासन रोक लगाने में कितना सफल है? मेन है ये जो कोल बेरिंग इलाका है वो माने इस तरह है ना, ग्रामीण इलाका ठेका हुआ है हर जगह कुलबी के साथ, जिसमें प्रबंधन और सीआईएसएफ को कुछ दिक्कत होती है। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ लोग प्रबंधन के भी लोग कहीं ना कहीं हो सकता है कि उन लोग से मिले हो सकते हैं, लेकिन तभी प्रबंधन ऊपरी कार्रवाई माने ऊपर के आदेश से कार्रवाई कर रही है और सीआईएसएफ भी कार्रवाई कर रही है। इस कार्रवाई को जारी रखना है और मजबूती से करना है, तब जाके हो सकता है कि ये थोड़ा रुकने का हो सकता है कि रुके। जी, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद धर्मेंद्र जी। फिलहाल ये जो मामला है वो अभी फिलहाल ये जारी है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये कार्रवाई सिर्फ छापेमारी तक सीमित रह जाएगी या फिर कोयला माफिया के पूरे नेटवर्क पर सीधा और निर्णायक वार होगा? जिस तरह लगातार छापेमारी हो रही है उससे साफ संकेत मिल रहे हैं कि इस बार इरादा बड़ा है और निशाना भी सटीक। अगर यही शक्ति और रफ्तार बनी रही तो आने वाले दिनों में तस्वीर पूरी तरह बदल सकती है, क्योंकि अब लड़ाई सिर्फ अवैध कोयले की नहीं बल्कि सिस्टम को साफ करने की है। और इस बार तय होगा कि खदानों में कानून का राज चलेगा या फिर माफिया का खेल खत्म होगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही। बने रहे मिरर मीडिया के साथ।